जय श्री राम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम विषय लेकर आए हैं ध्यान क्या है। क्योंकि हमने पिछले विषय पे बात की थी मौन और मौन के लाभ। तो मौन के लाभ में हमने बताया था कि ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद मिलती है जब हम मौन रखना शुरू कर देते हैं। तो आज का हम विषय लेकर आए हैं ध्यान क्या है। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ध्यान क्या है, मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो हमें हमारे मन के अंदर के जो प्रश्न होते हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। संसार जो है हमारे अंदर है, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है। और उस आत्मा को जो व्यक्ति जानता है वही उस ध्यान को केंद्रित कर पाता है। जैसे एक कार है, कार को कोई ना कोई चला रहा है। तो कार, अगर हम बोले कि हम कार हैं, तो कार तो निर्जीव है, कार चल कैसे रही है, उसके अंदर एक ड्राइवर है। वो ड्राइवर उस कार को चलाता है। उस कार को जब वो चलाता है तो उस वैसे ही हमारा ये शरीर है, हम सिर्फ शरीर को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। हमारा जो शरीर है वो आत्मा से चलता है। तो जब हम हमारा जो बाहर का जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो हमारी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है वही एक ध्यान है। तो ध्यान क्या है, आज इस पर गहराई से बात करते हैं। वैसे तो हमारा मन बहुत चंचल है, अशुभ विचारों में ही रहता है, अच्छे विचार तो हमें आते ही नहीं है। बस हमारा मन मलिन रहता है, निर्मल निर्मल नहीं हो पाता। तो हम बताते हैं ध्यान क्या है। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति को चेतना की एक विशेष अवस्था लाने का प्रयत्न करना होता है। जब हमारा मन कॉन्शियस हो जाता है, जब हमें हमारा मन एक चेतना एक अंदर की हमें एक चेतना, जैसे कि हमारा जो मन एक कॉन्शियसनेस एक होती है, जैसे एक अंदर की एक चेतना होती है कि एक अंदर से, जैसे कुछ लोगों को इंट्यूशन होती है, उनको अंदर से सहज ज्ञान होने लगता है। कोई भी चीज़ उन्हें पहले से आभास हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर का जो उन्हें आत्मा का बोध हो चुका है और उनको अंदर से सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं। तो ये एक ध्यान का ही एक कारण है। ध्यान लगाने के कई उद्देश्य होते हैं। कई लोगों का लाभ प्राप्त करना उद्देश्य होता है कि उस ध्यान से काफ़ी सारी चीज़ों को लाभ लेना। लेकिन कई लोगों का उद्देश्य ध्यान लगाना ही एक उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लगाते हैं तो हमें अंदर की काफ़ी सारी क्रियाओं का बोध होने लगता है। इससे मन को शांति से लेकर, ये बहुत एक सरल तकनीक है। इसमें हम अपने अंदर की ऊर्जा, जीवन शक्ति, जैसे हमारा प्राण है, हम उस प्राण से आदि निर्माण करते हैं। हमें करुणा, प्रेम, धैर्य, हमारे अंदर क्षमा करना, लोगों को बहुत ईजिली हम माफ़ कर देते हैं। ये सब हमारे अंदर जो गुण हैं ये विकसित होने लगते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम एक उस स्टेज पर आ जाते हैं। हमारा जो स्तर है, भौतिक स्तर से हम ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक स्तर में प्रवेश कर चुके होते हैं। और हमें संसार से अलग अलग लगने लगता है। और हम सांसारिक विषय वास्तव से दूर होकर लोगों को ईजिली उनके गुणों को देखकर हम उनके गुणों को मद्देनजर न रखते हुए उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो इसमें विभिन्न क्रियाओं के रूप में हमारे जो धार्मिक जो क्रियाएं हैं, ये हमारे ध्यान का जो प्रयोग है वो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें मुख्यतः यौगिक ध्यानिक होते हैं, जो कि महर्षि लोग हैं, जो पतंजलि में, जैसे पतंजलि में भी ध्यान का योग सूत्र बताया गया, उसमें ध्यान लगाते हैं लोग। बहुत से लोग मेडिटेशन सीखने जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, वहाँ जाके अपने ध्यान लगाने की क्रिया को सीखते हैं कि अपना मन कैसे एकाग्रचित किसी जगह पे लगाकर वो ध्यान लगाना, सब कुछ भूल के। क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं हमारा मन भागने लगता है, तो उसको एक जगह पे कैसे सेंटर करके किसी एक विषय को सोचकर सिर्फ उसी में ध्यान में केंद्र बिंदु करके उसी मन को एक सेंटर में लाना। और जब हम अपने ध्यान लगाने से मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। ये ध्यान की क्रिया में आता है। उसके बाद ध्यान की जो अवस्था होती है, जब ध्यान करने वाला वो आसपास के वातावरण को स्वयं भूल जाता है। जब आप ध्यान लगाते हो तो हम आसपास की चीज़ों को भूल जाते हो, सिर्फ हमारा फोकस एक ही चीज़ में होता है। उसके बाद ध्यान करने से हमारा जो आध्यात्मिक है विकास होता है, मानसिक शक्ति मिलती है हमें। और उसके बाद जब हम जिस वस्तु से चित्त लगा लेते हैं, उसमें हम बाहर का प्रभाव नहीं होने देते अपने ऊपर, और बाहर के प्रभाव से हट जाते हैं और सिर्फ हमें अंदर का ही बोध रह जाता है, अंदर का ही ध्यान रह जाता है। यही एक प्रकार के ध्यान कर रहे हैं। तो जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें समय ज़्यादा लगता है, फिर एक बार कम समय लगता है। जब हम उस कार्य को बार बार निरंतर करने लग जाते हैं तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम बैठते हो सीधा हमारा ताल जुड़ जाता है, और वही एकदम कनेक्शन होता है। वही एक एक्चुअल में ध्यान है। और ध्यान लगाते हम इतने प्रभावी हो जाते हैं कि हम एक दिन भगवान से लगन लगा लेते हैं। और जो एलिमेंट है हमारा, जो हमारी जीवात्मा है, वो जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारा जीवात्मा का तत्व है, स्पिरिट जो हमारा जो तत्व है, वो भगवान से मिल जाता है।